चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 12th का शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई की शुरू कर रहे हैं और साल भर मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए सोच रहे हैं और पूरे केमिस्ट्री को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बतलाएंगे। यही बेसिक के आधार पर आप लोग को पूरे केमिस्ट्री का टॉपिक मजबूत होने वाला है और आगे प्रत्येक कंसेप्ट में ये काम देगा। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। ये केमिस्ट्री का बेसिक है। इससे आपका प्रत्येक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक समझ आएगा और उसको आसानी से रिएक्शन को बना पाइएगा। तो आपके लिए इसको ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखें। देखिए, बहुत मजेदार है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक प्लान बनाना पड़ता है। एक फ्लो चार्ट के अनुसार चलते हैं, तभी प्लान सक्सेस होता है। केमिस्ट्री आप शुरुआत करने वाले हैं, सोच रहे हैं कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें केमिस्ट्री, तो अब सोचने का इंतजार खत्म हो गया। आपके पास टॉपिक, शुरुआत का टॉपिक मिल गया है। यहाँ से आप शुरुआत करके जीरो से हीरो केमिस्ट्री में बन सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़े हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको जीरो से हीरो बना देगा। आप अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से बना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन रहता है, इसका मेन तत्व कार्बन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कार्बन का संकेत जान लेंगे। सभी बच्चे जानते होंगे कि कार्बन का संकेत सी होता है। यही सी जो है पूरे कमाल करेगा केमिस्ट्री में, और इसी के आधार पर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखाएगा। तो केमिस्ट्री का मेन गुंडा जो होता है, मेन हीरो जो होता है, वो कार्बन होता है। और यही कार्बन अभिक्रिया करके यही कार्बन अनेक प्रकार के लाखों करोड़ों मिलियन कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। मिलियन में कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला होता है और टोटल में कार्बन रहता है। तो कार्बन का संकेत हम लोग जान लिए, सी होता है। इसका परमाणु संख्या 6 रहता है, याद रखना है। परमाणु संख्या 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 4, या करके लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 2p2। तो देखिए, ये वाह्यतम कक्ष होता है। इसको बोलते हैं वाह्यतम कक्ष, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। वाह्यतम कक्ष इसको भी या तो यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, मतलब कार्बन जो है 4 बंधन बनाता है। कार्बन जो है 4 बंधन बनाता है। तो कार्बन देख लिए हम लोग कि कार्बन कितने बंधन बनाते हैं, 4 बंधन बनाते हैं। कैसा बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन। याद रखना है, क्या रखना है याद, कार्बन सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो याद रखना है कि कार्बन कैसा बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। कितना बंधन बनाता है, तो 4 बंधन बनाता है। कितना बंधन पूछा जाएगा, तो 4 बंधन। कैसा बंधन, तो सहसंयोजक बंधन। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। तो अभी तक हम लोग कार्बन के बारे में देखे, कार्बन के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कार्बन, याद रखना है। कार्बन के बारे में हम लोग सीखे। अब हम लोग का टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जा रहा है हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है बच्चा लोग कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो यौगिक बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और कोई तत्व नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई तत्व नहीं होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यही आपको केमिस्ट्री को मजबूत करेगा, यही केमिस्ट्री को मजबूत करेगा। तो इसको छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान पूर्वक एकदम बोर्ड पर, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान लगा के समझिएगा, तब ये लंबी रेस का घोड़ा बनिएगा। अन्यथा बीच में 2 महीना 3 महीना सभी बच्चे पढ़ते हैं, अंत तक सफल होने, अंततः सफल होने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास की शुरुआत आज किए हैं, जो कि केमिस्ट्री को जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिए, तो हाइड्रोजन और कार्बन रहना चाहिए। जिस भी फॉर्मूला में हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे CH4, CH4 में देखिए क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा नंबर में देखेंगे, अगर बोला जाए CO2 के बारे में, तो देखिए कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। यक्स लग मतलब नहीं, काट दिए तो मतलब नहीं हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, C2H6, तो C2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। चौथा नंबर देखेंगे, अगर पूछा जाएगा NO2 हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो नहीं हो जाएगा। पांचवा नंबर हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं C3H8, ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन, तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहे, केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्लियर, समझ में आ गया? हाइड्रोजन और कार्बन नहीं रहेगा तो इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल कैसा भी रहेगा आप लोग समझ जाइएगा। तो अभी हम लोग देखें हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व। कार्बनिक यौगिक में कौन कौन तत्व का प्रयोग होता है, तो हम लोग टॉपिक देने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व। कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व होता है कौन कौन, याद रखिएगा, CHON, फिर कल बाहर आई, तो क्या याद रखना है, कौन, ट्रिक से याद रखना है, कौन, CHON, कौन, फिर कल बाहर आई, याद रखना है। ये देखिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4, 41, 65, और इसका चारों का होता है 7। याद रखना है कि कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6, नाइट्रोजन का 5, फ्लोरीन का 7, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सबका 7 होता है। तो ये चारों तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का। अब देखिए इसका बंधन कितना बनाएगा और कितना इसमें लोन पेयर रहेगा, ये हम लोग समझना है। बंधन और लोन पेयर देखना है। तो हम लोग जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है उसको चारों तरफ सजाते हैं। चारों तरफ सजाने के बाद जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो बंधन बनाएगा, और जो डबल हो जाता है उसको लोन पेयर बोलते हैं, उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा कार्बन को, उसको बोलते हैं लुईस संरचना, लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना हम लोग देखेंगे। तो देखिए कार्बन जो है 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो चारों तरफ से एक बंधन बनाएंगे। 4 दिशा होता है, 4 डायरेक्शन होता है, इधर बोलेंगे आगे, इधर पीछे, ऊपर और नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, चारों तरफ दे दिए सभी के सभी। यहाँ पहले बिंदु से दर्शाएंगे, पहले बिंदु से हम लोग दर्शाएंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है?
4 इलेक्ट्रॉन एकक को दे दिए, तो सभी के सभी सिंगल है, तो ये 4 बंधन बनाएगा। ये 4 बंधन, ये लाइन को बोलते हैं बंधन। जो लाइन हम लोग दिए हुए हैं उसको बोलते हैं बंधन। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जब एक ही को रह गया तो हाइड्रोजन एक बंधन बनाएंगे, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन में 6 है, तो पहले एक का को देंगे, 1 2 3 4। अब चारों डायरेक्शन में देने के बाद यदि बच जाता है तो डबल करेंगे, दोहराएंगे, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो यहाँ पर 6 को हो गया। देखिए 2 गो लोन पेयर बन गया। ये जो डबल हो गया है इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जो है 2 गो लोन पेयर रहेगा, 2 गो बंधन बनाएगा। 2 गो लोन पेयर रहेगा, 2 गो बंधन बनाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन का चर्चा करते हैं। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सजाएंगे, एक का को सजाएंगे, चारों डायरेक्शन में 4, एक और बच गया तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 गो लोन पेयर हो जाएगा, 3 गो बंधन बना लेगा। 3 गो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बंधन बनाएगा, तो 3 बंधन याद रखना है। कार्बन 4 बंधन, हाइड्रोजन 1 बंधन, ऑक्सीजन 2 बंधन, नाइट्रोजन 3 बंधन। बाकी ये चारों सेम है, तो चारों सेम है तो चारों में से किसी एक का बना देते हैं। तो 7 है, तो पहले एक का को दिए चारों तरफ, कि 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां, तो 3 गो लोन पेयर हो गया। तो फ्लोरीन में 1 गो बंधन बनाएगा और 3 गो जो है लोन पेयर बना लेगा। इसी तरह से क्लोरीन भी 1 बंधन बनाएगा, ब्रोमीन भी 1 बंधन बनाएगा और आयोडीन भी 1 बंधन बनाएगा। तो हम लोग देखे यही अभिक्रिया करता है, यही बंधन जो है और लोन पेयर जो है अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये जब तक नहीं जानिएगा कि कौन कौन परमाणु भाग लेता है और वो कैसे बंधन बना के भाग लेता है, तो केमिस्ट्री आपसे कभी पूरा जिंदगी में याद नहीं होगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आपको बेसिक जरूरी है। केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं रहेगा, जड़ उसका खराब रहेगा तो तना अच्छा नहीं हो सकता है। तो जड़ को मजबूत कीजिए। केमिस्ट्री का शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, और अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा लग रहा है तो। चलिए, तो हम लोग कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व देख लिए कौन कौन है। तो याद रखना है CHON, 4 गो इधर हो गया, 4 गो इधर हो गया, 4 4 8। यही 8 तत्व पूरे केमिस्ट्री को जादू के तरह नचाएगा। देखिए यही 8 तत्व आपको पूरे केमिस्ट्री को नचाएगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझिए, ध्यान पूर्वक समझिए और इस पर कैसे कैसे बंधन बनाता है। याद रखिए, कार्बन 4 बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 बंधन, नाइट्रोजन 3 बंधन, बाकी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक बंधन बनाएगा। लोन पेयर बच जाएगा, तो वो लोन पेयर को भी दर्शाना है। ये यदि सीख गए तो केमिस्ट्री का रिएक्शन आपके हाथों में होगा। चुटकी में कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, यदि उतारना है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी पर उतार सकते हैं। तो आप लोग हम देखें, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, इसका परिभाषा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और सीधे इसका परिभाषा रखना है, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ कोई और परमाणु लग गया, कोई और परमाणु में जो ये 8 गो परमाणु भी बताए, CHON या फिर ClBrI, यही 8 तत्व कोई आ गया कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो उसको बोलेंगे
उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। तो परिभाषा इसका सुन लीजिए क्या है। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक, मेहनत कीजिए, मेहनत करते जाना है, तभी आपको कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा तो कड़ी अच्छा सफलता मिलेगा। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं, कोई पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा सफल होने के लिए। आज नहीं कीजिएगा तो बड़े होके आपको पैसा कमाने में मेहनत करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि कौन कार्बनिक यौगिक है कौन नहीं है। तो क्या है, जैसे रहेगा CH3OH। देखिए कार्बन हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन आ गया, तो ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। लेकिन पूछा जाएगा NaCl, देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन कहीं चर्चा नहीं है, तो ये जो है कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक में क्या बोले, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और एक परमाणु, कोई परमाणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी आ जाएगा तो उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर मान लिया जा रहे क्या, C2H5NH2। तो वो 8 परमाणु जो बताए हैं वही 8 परमाणु में से कोई न कोई आवेगा, तब उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन है, तो ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। तो इस टाइप से कार्बनिक यौगिक बहुत सारा है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी रहेगा तो सब के सब क्या कहा जाएगा, कार्बनिक यौगिक। केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई परमाणु आ गया तो उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो ये ना तो हाइड्रोकार्बन होगा ना तो कार्बनिक यौगिक होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग कार्बनिक यौगिक का कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप उसको पहचान जाइए कि कौन कार्बनिक यौगिक है कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग सीख गए बढ़िया से। अब आप लोग को आगे ले चलते हैं कार्बन के प्रकार में, कार्बन के प्रकार में ले चलते हैं। क्या देखना है, कार्बन का डिग्री देखना है, डिग्री, कार्बन का डिग्री देखना है। तो डिग्री के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक कार्बन, याद रखिएगा पहला क्या है, प्राथमिक कार्बन, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसको डिग्री पढ़ते हैं। 2 नंबर में होता है द्वितीयक कार्बन, 2 नंबर में रहेगा द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री कार्बन। 3 नंबर में होता है तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, कार्बन के लिए C 3 डिग्री कार्बन। 4 नंबर में होता है चतुष्यक कार्बन, चतुष्यक कार्बन 4 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी इंग्लिश में। तो कार्बन, अब देखिए प्राथमिक कार्बन किसको बोलते हैं, जिस कार्बन, कार्बन का 4 बंधन होता है, कार्बन का 4 बंधन होता है। अगर चारों तरफ से केवल एक तरफ से कार्बन रहे बाकी 3 तरफ से हाइड्रोजन रहे तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। आर जो होता है कार्बन का समूह होता है। आर के बारे में आप लोग को बता देते हैं, कार्बन का राजा होता है, जितना मन है उतना कार्बन जोड़ सकते हैं। आर के जगह पर जितना मन है उतना कार्बन इच्छा अनुसार कार्बन डॉट 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 कर दिए, मन है तो 1 कार्बन जोड़िए, 2 कार्बन, 5 कार्बन, 20 कार्बन, 50 कार्बन, जितना मन है उतना कार्बन आर के जगह पे जोड़ सकते हैं। ये कार्बन का राजा होता है।
क्या होता है, कार्बन का राजा होता है, कार्बन लेके आता है। तो यहाँ आर के जगह तो एक तरफ से कार्बन, आर लिख दिए मतलब बहुत सारा कार्बन, जितना बने उतना जोड़ सकते हैं। केवल एक तरफ से कार्बन रहेगा तो 1 डिग्री। यही अगर जो कार्बन है, कार्बन का 4 बंधन हमेशा रहेगा, कार्बन में हमेशा 4 बंधन रहेगा, और 4 बंधन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा। तो दो तरफ से यदि कार्बन रह गया, दो तरफ से कार्बन रह गया, बाकी दो तरफ से हाइड्रोजन रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन। अगर 3 तरफ से आर रहेगा, मतलब कार्बन रहेगा, 3 तरफ से आर रहेगा, कार्बन रहेगा, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। इसको बोला जाएगा 3 डिग्री। अगर जो 4 तरफ से रहता है, अगर ये 4 तरफ से, चारों तरफ से कार्बन रहता है, चारों तरफ से कार्बन रहता है, इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। डिग्री कार्बन याद रखिए, क्योंकि इसी के आधार पर हाइलो एल्केन का डिग्री और अल्कोहल का डिग्री पहचानने सिखाएंगे। ये नहीं याद रहेगा, नहीं समझ में आएगा। तो अल्कोहल और हाइलो एल्केन का डिग्री इसी के आधार पर हम लोग पहचानने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन के एक ही तरफ से कार्बन है। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ा बढ़ा देते हैं तो देखना, जिस कार्बन के एक तरफ से कार्बन रहेगा 1 डिग्री, दो तरफ से कार्बन रहेगा 2 डिग्री, 3 तरफ से कार्बन रहेगा 3 डिग्री, 4 तरफ से कार्बन रहेगा तो 4 डिग्री। एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए और इसका प्रयास कीजिए कि क्या है प्रश्न, उसको समझना है। चलिए यही प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रत्येक कार्बन का डिग्री चेक करना है, प्रत्येक कार्बन का डिग्री चेक करना है कि कौन कार्बन किस डिग्री का है। तो पहला कार्बन को देखते हैं, तो चारों तरफ से, आगे से कोई कार्बन नहीं है, ऊपर से कोई कार्बन नहीं, नीचे से भी नहीं, पीछे से 4 दिशा होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो कहीं से एक पीछे से केवल कार्बन है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन के देखिए इधर आगे से भी है और इधर पीछे से भी है, ऊपर नीचे नहीं है, तो दो तरफ से, आगे से और पीछे से 2 डिग्री हो जाएगा। जिस कार्बन का चेक करना है उस कार्बन को देखिए कि उसके कितना तरफ से कार्बन है। इस कार्बन को देखिए, आगे से कार्बन है और पीछे से, कितना कार्बन है उससे मतलब नहीं है, कै तरफ से, कै साइड से कार्बन है। तो आगे से पीछे से है तो 2 तरफ से है तो 2 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, आगे से है, पीछे से है और नीचे से है, तो 3 तरफ से हो गया, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, आगे से है, पीछे से है और ऊपर से भी है और नीचे से भी है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन में केवल आगे से है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, आगे पीछे नीचे न है, केवल ऊपर से है तो 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो जिस कार्बन का डिग्री निकालना रहेगा हम लोग देख लें। यही प्रश्न में अगर जो ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसमें 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, या 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, या 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो 4 डिग्री कार्बन की संख्या 1 है, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना हो गया, 5 गो हो गया, 2 डिग्री कार्बन की संख्या 2 हो गया। तो इस टाइप से प्रश्न आप लोग को समझना है, कार्बन का डिग्री आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखे कार्बन का डिग्री, कार्बन का डिग्री हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल का डिग्री। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बच्चे लोग ध्यान से समझना है, अल्कोहल का डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिग्री देखना है, अल्कोहल का डिग्री। चलिए ध्यान से समझना है, डिग्री के आधार पर अल्कोहल क्या होगा इसको भी देखेंगे। इसमें भी होता है प्राथमिक अल्कोहल, याद रखना है क्लियर से, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। चलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अल्कोहल का संकेत होता है OH, याद रखना है, अल्कोहल का संकेत रे बचवा
OH होता है। क्या होता है? OH। तो OH लगा हुआ है अल्कोहल है, OH नहीं लगा हुआ अल्कोहल नहीं है। OH लगा हुआ है अल्कोहल है, OH नहीं लगा हुआ अल्कोहल नहीं है। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन में, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री कार्बन में OH रहे, एकदम शॉर्ट में, एकदम हल्का आसान भाषा में समझना है। 1 डिग्री कार्बन में OH रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन में OH रहेगा, OH तो है लेकिन 2 डिग्री कार्बन में रहेगा तो उसको बोलेंगे 2 द्वितीयक अल्कोहल। 3 डिग्री कार्बन में अगर OH जुड़ा रहे, 3 डिग्री कार्बन में अगर OH जुड़ा रहे तो उसको बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल से समझिए, पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर ऐसे करके दे दिया है OH लगा हुआ है अल्कोहल है, OH लगा हुआ है अल्कोहल है। अब देखिए जिस कार्बन से OH है उसका डिग्री आप पहचानिए। तो पहला कार्बन से OH नहीं है, दूसरा कार्बन, तो दूसरा कार्बन का डिग्री निकालिए। तो दूसरा कार्बन का डिग्री निकलेगा कैसे? डिग्री निकलता है कितना तरफ से कार्बन है। 3 तरफ से कार्बन रहेगा 3 डिग्री, 2 तरफ से कार्बन रहेगा 2 डिग्री, 1 तरफ से कार्बन रहेगा तब 1 डिग्री। तो यहाँ पर ये कार्बन, इसका डिग्री देखना है तो इस कार्बन के आगे से कार्बन है और पीछे से कार्बन, नीचे से OH है, कार्बन कितना तरफ से है, तो जिससे OH रहेगा उसका डिग्री आगे से पीछे से, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। यदि ऐसा दे दिया जाए, ये प्रश्न को देखिए, तो जिससे OH है तो ये कार्बन से है, तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के एक तरफ से केवल कार्बन है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तीसरा नंबर में देखिए, यदि इस तरह से कार्बन दे दिया जाए, इस तरह से कार्बन दे दिया जाए तो देखिए OH जो है पहला में भी नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं, चौथा कार्बन है। तो ये चौथा कार्बन में हम लोग देखेंगे OH जुड़ा हुआ है तो इसके कई तरफ से कार्बन है, तो आगे से है, पीछे से है और ऊपर से है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, इस तरह से दे दिया रे बउआ, इस तरह से दे दिया जाए रे बउआ, तो यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ, तो दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, तो इस कार्बन को देखिए आगे से है, पीछे से है, ऊपर से नहीं, ऊपर से इस कार्बन पर है तो उसको नहीं देखना है, जिसमें OH है उसको देखना है। तो इसके ऊपर से नहीं, आगे और पीछे से है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से आप अल्कोहल निकाल सकते हैं, अल्कोहल का डिग्री आप लोग निकाल सकते हैं, अल्कोहल का डिग्री आप लोग इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइलो एल्केन का डिग्री, किसको देखते हैं? हाइलो एल्केन का डिग्री। चलिए तो इसका संकेत पहले जान लीजिए। हाइलो एल्केन का संकेत होता है यक्स, यक्स के जगह रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखना है। तो हाइलो एल्केन का डिग्री संकेत होता है यक्स, संकेत होता है यक्स, यक्स के जगह पर ये चारों में से कोई भी रह सकता है। तो हाइलो एल्केन भी 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक हाइलो एल्केन, प्राथमिक हाइलो एल्केन, प्राथमिक हाइलो एल्केन। 2 नंबर में होता है द्वितीयक हाइलो एल्केन, द्वितीयक हाइलो एल्केन। 3 नंबर में तृतीयक हाइलो एल्केन, तृतीयक हाइलो एल्केन। इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइलो एल्केन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइलो एल्केन। 1 डिग्री हाइलो एल्केन, 2 डिग्री हाइलो एल्केन और 3 डिग्री हाइलो एल्केन, याद रखना। देखिए जैसे अल्कोहल का डिग्री बताए थे वैसा ही ई भी चलेगा, वैसा ही ई भी चलेगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से क्या रहे? यक्स रहे। यक्स कहाँ जुड़ा रहे? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। 2 डिग्री कार्बन से यक्स जुड़ा रहे,
यक्स कहाँ रहे, 2 डिग्री कार्बन से रहेगा तो उसको बोलेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन। 1 डिग्री कार्बन से यक्स रहेगा तो प्राथमिक हैलो एल्केन। 3 डिग्री कार्बन से यक्स रहेगा तो इसको बोलेंगे तृतीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए पहला नंबर आराम से समझना है। यहाँ पर यक्स दे दिया है, पहला प्रश्न में देखिए तो यक्स जिस कार्बन से दिया हुआ है उस कार्बन को देखिए यहाँ है, तो ये कार्बन का डिग्री देखिए, इस कार्बन का एक ही तरफ से कार्बन है, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री हैलो एल्केन। दूसरा नंबर में देखिए इस टाइप से रहे कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन दे दिया, यक्स के जगह पर चारों में से कोई दे सकता है, यहाँ पर यक्स ही ले लिए, ब्रोमीन भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो अब इसका कार्बन का डिग्री देखिए, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन के आगे भी कार्बन, पीछे भी कार्बन और ऊपर भी, 3 तरफ से है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। 3 तरफ से है 3 डिग्री, 2 तरफ से 2 डिग्री, 1 तरफ से 1 डिग्री। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है, मेहनत करने के लिए ही आए हो, तो डरना और कोई काम तो है नहीं। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई पर फोकस करना, आप लोग फोकस कीजिए, बाकी समझाना और टेस्ट लेना पढ़ाना वो मेरा काम है, आप केवल फोकस पे समझिए, ध्यान से यहाँ पर समझते रहना। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का डिग्री देखिए, आगे से 2 कार्बन, पीछे से 1 कार्बन, तो 2 तरफ से है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, 2 तरफ से कार्बन है तो 2 डिग्री हो जाएगा। चौथा नंबर एग्जाम्पल देखिए, कुछ नहीं है बउआ, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर देखिए 2 तरफ से कार्बन है, आगे से है पीछे से है, जिस कार्बन से बी आज जुटा हुआ है उसको देखना है, आगे से पीछे से 2 तरफ से, तो ये भी 2 डिग्री। हैलो एल्केन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हैलो एल्केन, अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल रहेगा तो अल्कोहल और हैलो एल्केन का डिग्री हम लोग को क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ने वाले के लिए कठिन नहीं होता, और जिसको कठिन होता वो पढ़ता नहीं है। तो आप लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, तो याद रखना है, बिना कुछ किए आपका कभी जय जयकार नहीं होगा, और जो कोशिश करता है उससे कभी हार नहीं होता है। तो आप लोग को मायूस नहीं होना है, मेहनत करने से पीछे भागना नहीं है, मत हो मायूस, मायूस कभी नहीं होना। जिंदगी में कठिन समय को झेलना सीखो। कोयला से हीरा बनने के लिए कोयला को तपना पड़ता है, तभी वो हीरा बनता है। तो आपको अपने आप को हीरा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, यही मेहनत आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। तो चलिए, हैलो एल्केन का हम लोग डिग्री देख रहे थे, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एमीन का डिग्री, बहुत मजा आएगा। एमीन का डिग्री, यही मजा, अगर पढ़ाई से प्यार कर लिया तो सफलता मिलना ही तय है। सफलता का केवल एक फरमाइश है, सफलता का मात्र एक फरमाइश है कि तुम मुझे मेहनत दो, तुम मुझे मेहनत दो, मैं तुझे सफलता दूंगा। सिंपल फंडा है, तुम मुझे मेहनत दो, मैं तुझे सफलता दूंगा, यही फरमाइश है। इस पे जो चल गया, दिल लगा लिया हो पढ़ाई से, तो कभी न हार मानेगा जिंदगी से। दिल लगा लिया पढ़ाई से तो कभी न हारेगा जिंदगी से। तो जिंदगी में नहीं हारना चाहते हो तो पढ़ाई में दिल लगाओ, यही आपका असली प्यार है। पढ़ाई ही जिंदगी का असली प्यार है, बाकी सभी प्यार बेकार है। तो बेकार की प्यार में मत फंसना है, पढ़ाई में फंसना है। किसी के प्यार में बाबू सोना बन जाने से अच्छा है कि पढ़ाई पर फोकस करके इसको हासिल कर लेना है, और ये हासिल कर लिए तो सब बाबू सोना आपके पास चला आएगा। इसलिए असली प्यार यही है। आप धोखा वाला प्यार में भटक रहे हैं, भटकना नहीं है, फोकस अपने ओरिजिनल प्यार पे कीजिए, पढ़ाई पे कीजिए, यही आपका जिंदगी बनाएगा। माँ बाप और
बहुत सारा का प्यार दिलवाएगा। यही आप देख रहे थे। इसके पहले देखे थे हाइलो एल्केन का डिग्री और अल्कोहल का डिग्री। तो एमीन का डिग्री क्या है? एमीन का देखिए नाइट्रोजन होता है, एमीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 3 बंधन बनाता है, 1 लोन पेयर रहता है। ध्यान रखना है, यही आपको एमीन का डिग्री बतला देगा। ये जान गए तो एमीन का डिग्री क्लियर हो जाएगा। एमीन का डिग्री, तो एमीन 3 प्रकार का होता है, याद रखना है, सभी का प्रकार बता रहे हैं। प्राथमिक एमीन, पहला हम लोग देखे प्राथमिक एमीन, दूसरा देखेंगे द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, और तीसरा नंबर हम लोग देखे तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, और इसको बोला जाएगा 3 डिग्री। तो एमीन हम लोग देख लिए, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ध्यान देना है, नाइट्रोजन के यहाँ पर देख लेना है, नाइट्रोजन में देखना है, नाइट्रोजन में एक बंधन से कार्बन रहे, इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन। नाइट्रोजन में 2 बंधन से कार्बन रहे, 2 बंधन से कार्बन रहे, इसको बोलेंगे द्वितीयक एमीन। नाइट्रोजन में 3 बंधन से कार्बन रहे, 3 बंधन से कार्बन रहे, इसको बोलेंगे तृतीयक एमीन। एक बंधन में केवल कार्बन रहेगा तो 1 डिग्री एमीन, 2 बंधन में कार्बन रहेगा तो 2 डिग्री एमीन, और तीनों बंधन में कार्बन रहेगा तो 3 डिग्री एमीन। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, एक तरफ से कार्बन है, बाकी 2 तरफ से हाइड्रोजन है, तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री। नाइट्रोजन है, 2 तरफ से आर है, आर मतलब कार्बन का राजा, जितना मन है उतना कार्बन दीजिए, और यहाँ तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। और नाइट्रोजन है, इसके तीनों तरफ से आर है, आर मतलब कार्बन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। अब इसका एग्जाम्पल से समझिए, पहला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन है, एक तरफ से कार्बन है बउआ, काय कार्बन है उसको मत देखना, यानी कि 2 कार्बन है तो 2 डिग्री ना है, एक ही बंधन से कार्बन है एक के तरफ से, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोला जाएगा 1 डिग्री। दूसरा नंबर में देखिए, कार्बन है, 2 तरफ से कार्बन है, आगे से है और पीछे से है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। तीनों तरफ से कार्बन रहेगा, कितना कितना कार्बन है उससे मतलब नहीं है, तीनों तरफ से कार्बन है, आगे से पीछे से और नीचे से, 3 तरफ से कार्बन है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो एमीन का हम लोग डिग्री देखे, नाइट्रोजन में एक तरफ से कार्बन रहेगा 1 डिग्री, नाइट्रोजन में 2 तरफ से कार्बन रहेगा 2 डिग्री, नाइट्रोजन में 3 तरफ से कार्बन रहेगा 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो एमीन का डिग्री आप लोग समझ गए बच्चे लोग, एमीन का डिग्री हम लोग यहाँ देख चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्रियाशील समूह। एमीन का डिग्री यदि आप पहचान गए तब हम लोग देखेंगे क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह देखिए बहुत मजेदार है ये जो है टॉपिक, क्रियाशील समूह का जो टॉपिक है बच्चा, वो बहुत ही मजेदार है और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चीज है ये कि महत्वपूर्ण है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसको शॉर्ट में एफ और जी बोलते हैं, एफ से फंक्शनल और जी से ग्रुप। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। यही फंक्शनल ग्रुप आपको अलग अलग कार्बनिक यौगिक के बारे में बतलाएगा। अल्कोहल का पहचान, अलग अलग कार्बनिक यौगिक यही क्रियाशील समूह से पता चलता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर में देखेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल का इधर संकेत हम लोग देखते जाएंगे सभी का। तो अल्कोहल का संकेत होता है OH। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे एमीन। तो एमीन का संकेत होता है NH2, याद रखना है। अल्कोहल का संकेत OH, एमीन का संकेत NH2। तीसरा हम लोग देखेंगे ईथर के बारे में। तो ईथर का संकेत O होता है, दोनों तरफ बंधन। चौथा हम लोग देखेंगे कीटोन। कीटोन, तो कीटोन का संकेत होता है CO, दोनों तरफ बंधन।
दोनों तरफ बंधन। अगला होता है एल्डिहाइड। अगला हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संकेत होता है CHO। CHO। अगला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। अगला होता है ईस्टर। ईस्टर COOR। अगला होता है एमाइड। CONH2। अगला होता है साइनाइड। साइनाइड का देखिएगा CN। साइनाइड का क्या होता है CN। ये पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9 नंबर। तो अल्कोहल का संकेत OH, एमीन का NH2, ईथर का O, कीटोन का CO। देखिए जब C के साथ O वाला संकेत रहे, याद रखना है, जब संकेत में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा, इसको दो तरफ से संकेत लिख सकते हैं, दो तरह से। या करके लिखेंगे, ऑक्सीजन जो है डबल बंधन से ऊपर चला जाता है, इसको लिखेंगे क्या, C डबल बंधन O। दोनों तरफ जैसे बाकी परमाणु वैसे ही रहेगा, खाली ऑक्सीजन को ऊपर में चढ़ा देना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, या करके लिखाएगा क्या, एक तरफ से बंधन है C, ऑक्सीजन ऊपर चल जाएगा, बगल में H रह जाएगा, इसको या करके लिखेंगे C। ऑक्सीजन खाली ऊपर भेज दिए, एक ऑक्सीजन ऊपर चल गया, बगल में बच गया OH। यहाँ पर भी ऊपर भेज देंगे, C डबल बंधन O चल गया या करके, अब बच गया बगल में क्या, O और R। यहाँ पर बच गया या करके C डबल बंधन O, बगल में NH2, बगल में NH2 बच गया, या करके इसको भी लिखेंगे। इसमें देखिए O नहीं है तो इसको या करके लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक ही तरह का इसमें संकेत होगा। तो C के साथ O रहेगा, C के साथ O रहेगा तो ऑक्सीजन को डबल बंधन से ऊपर भेज देना है। एक 10वां नंबर याद, 10वां नंबर में देखना है एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड के बारे में जानिए। इसका संकेत होता है COX। अब हम लोग जानते हैं कि X के जगह पर रख सकते हैं F, Cl, Br और I, चारों में से कोई भी रख सकते हैं। तो अगर जो F रख देते हैं तो COF हो जाता है, X के जगह F रख दिए, इसका नाम हो जाएगा एसिड फ्लोराइड। एसिड फ्लोराइड। यदि Cl रख दिए तो COCl, इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। यदि Br रख दिए तो COBr, इसका नाम हो जाएगा एसिड ब्रोमाइड। I रख देंगे तो COI, इसका नाम हो जाएगा एसिड आयोडाइड। चलिए देखिए, मजा लीजिए, जो मजा पढ़ाई में है वो मजा किसी में नहीं है। तो आप लोग को बताएं, असली प्यार भी क्या है, पढ़ाई है। असली मजा जो है पढ़ने में है और असली सफलता पढ़ाई में मिलती है। तो जिंदगी जो हो गया आपका, पढ़ाई हो गया, जिंदगी भी आपको मिलेगा पढ़ाई से ही। तो यही में आपका जिंदगी छुपा हुआ है, इसी में सफलता है, इसी में प्यार है और इसी में मजा है। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। तो पढ़ाई ही आपका मेन मकसद है, तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी दुनिया की सभी वस्तु आपके पास खुद मिलेगा, लेकिन पढ़ाई रहेगा तो। चलिए, यहाँ क्रियाशील समूह हम लोग देखें, अलग अलग प्रकार के। इसी क्रियाशील समूह के आधार पे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, कार्बन के बारे में जानते हैं। इसी क्रियाशील समूह के आधार पे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, कार्बन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं क्या, अल्फा,
अल्फा का संकेत तो इस तरह से होता है, बीटा, बीटा का संकेत इस तरह से होता है, और गामा, गामा का संकेत इस तरह से, कार्बन। तो हम लोग 3 तरह का कार्बन देखने जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो देखो अल्फा बीटा गामा कार्बन के लिए आपको क्रियाशील समूह याद होना चाहिए, क्रियाशील समूह याद होना चाहिए। तो देखिए क्या ट्रिक क्या है, कंसेप्ट समझिए। अल्फा कार्बन, ध्यान से देखना है, एफजी से जुड़े, एफजी अभी 10 को बताए, एफजी से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। दूसरा नंबर में अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तीसरा नंबर में गामा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़े, बीटा कार्बन से जुड़े कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। देखिए एफजी से जो जुड़ा रहेगा कार्बन उसको अल्फा बोलेंगे, और उस अल्फा से जो जुड़ा रहेगा उसको बीटा बोलेंगे, और उस बीटा से जो जुड़ा रहेगा उसको गामा बोलेंगे। तो अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद रहेगा जो गामा। तो पहला पीढ़ी हो गया अल्फा, जो एफजी से जुड़ा रहता है उसको अल्फा, अल्फा का जितना बाल बच्चा रहेगा उसको बीटा, और बीटा का जितना बाल बच्चा रहेगा उसको बोलेंगे गामा। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। देखना है यहाँ पे, प्रश्न से समझिए, पहला एग्जाम्पल से, और मजा लीजिए, मजा लीजिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न में ये क्या हो गया, एफजी को पहले घेर लीजिए, जो क्रियाशील समूह, ये देखिए अल्कोहल का क्रियाशील समूह है। एफजी को पहले पकड़ना पड़ेगा, क्रियाशील समूह आपको जो 10 को लिखाया है याद करना पड़ेगा, उसी के आधार पे अल्फा बीटा गामा का मजा आप ले सकते हैं, अन्यथा आपको ये सजा दिलाएगा, एग्जाम में कठिन हो जाएगा, और पढ़ते पढ़ते आगे जो है केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री को करना है आसान, तो क्रियाशील समूह को अभी ही याद कर लीजिए, आपको केमिस्ट्री में नहीं करेगा परेशान। तो परेशानी से बचना चाहते हैं तो केमिस्ट्री को आसान कर लीजिए, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। तो देखिए क्रियाशील समूह हम लोग एफजी देख लिए, क्रियाशील समूह हम लोग एफजी देख लिए। तो एफजी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको अल्फा, यही कार्बन है, यही गुंडा है जो कि एफजी को पकड़े हुए है, तो इस एफजी से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा से जो कार्बन निकल रहा है, तो अल्फा से यही कार्बन निकल रहा है तो इसको बोलेंगे बीटा, बीटा से यही कार्बन निकल रहा है तो इसको बोलेंगे गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एफजी से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अल्फा, अल्फा से जो निकला है बीटा, बीटा से जो निकला है गामा। तो अल्फा बीटा गामा। आप देखिए एक और प्रश्न बताते हैं, अब देखिए मजा आएगा। यहाँ पर दे दिए NH2, यहाँ पर दे दिए NH2, ये भी कार्बन है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये NH2 क्या हो गया, हम लोग को क्रियाशील समूह एफजी हो गया। NH2 जो हो गया हम लोग का क्या हो गया, क्रियाशील समूह एफजी हो गया। तो एफजी हम लोग देख लिए, तो एफजी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे अल्फा। अब इस अल्फा से 2 तरफ कार्बन निकला है, आगे और पीछे, तो आगे अल्फा से जो निकलता है उसको बोलते हैं बीटा, तो ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। अब बीटा से जो कार्बन निकलता है उसको बोलते हैं गामा, बीटा से जो कार्बन निकलता है, तो ये वाला बीटा से 2 को निकल रहा है, वो आगे एगो ऊपर, तो ये भी गामा और ये भी गामा। इस बीटा से केवल पीछे निकल रहा है तो गामा। यहाँ पूछा जाएगा अल्फा कार्बन की संख्या, तो अल्फा कार्बन की संख्या 1, बीटा कार्बन की संख्या, बीटा कार्बन की संख्या पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। गामा कार्बन की संख्या, तो गामा कार्बन की संख्या कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। चलिए इसको आगे, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस पे प्रश्न करवाते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए। चलो बच्चा लोग,
पढ़ाई से करना है प्यार, तो इधर उधर नहीं भटकना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। चलिए इस तरह का प्रश्न रहे, बहुत सारा कार्बन है, डरना नहीं है, डर गया सो मर गया, इसलिए जिंदगी बनाना है तो फोकस करें। देखिए क्रियाशील समूह को हम लोग सबसे पकड़ेंगे, तो ये CHO हो गया FG, ये कार्बन लेके है FG, CHO पूरा को घेरेंगे, ये कार्बन को अल्फा नहीं मानना है, ये FG वाला कार्बन है, इसलिए FG पहले घेर लिए। अब जिस कार्बन से FG जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा। अल्फा से जितना कार्बन निकलेगा बीटा, तो अल्फा से निकल रहा आगे और एक नीचे, तो ये हो जाएगा अल्फा से निकलने वाला बीटा, ये भी हो जाएगा बीटा। अब बीटा से जितना निकलेगा उसको बोलेंगे गामा, तो ये बीटा से 2 को निकल रहा है इधर और इधर गामा, इस बीटा से आगे निकल रहा है नीचे निकल रहा है, तो ये भी हो जाएगा गामा और गामा। बाकी के मतलब नहीं है, अल्फा बीटा गामे तक, बाकी कार्बन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अल्फा बीटा गामा तक ही रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता, आगे प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पूछा जाएगा अल्फा कार्बन की संख्या, तो अल्फा कार्बन की संख्या 1 हो जाएगा, बीटा कार्बन की संख्या 2 हो जाएगा, गामा कार्बन की संख्या 2 यहाँ 2 वहाँ 4। इस तरह से आप लोग देखें क्रियाशील समूह और उस पर आधारित देखें अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ तक आप लोग देखें। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन। चलिए अब हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन के बारे में, ध्यान से समझना है। अल्फा बीटा गामा कार्बन पढ़े थे, उसके बाद जस्ट हाइड्रोजन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन। कंसेप्ट को समझिए, अल्फा कार्बन से जो H जुड़ा रहेगा, अल्फा कार्बन से जो H रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ध्यान से समझना है। बीटा कार्बन से जो H जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन से जो H जुड़ा रहेगा उसको बोला जाएगा गामा हाइड्रोजन। क्लियर कंसेप्ट है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अल्फा बीटा गामा कार्बन समझ गए हैं, तो उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन रहेगा बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन रहेगा उसको गामा हाइड्रोजन बोला जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 प्रश्न समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पर दे दिया है COOH, क्या दे दिया है COOH, यहाँ पर एक और कार्बन जोड़ देते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, FG हो गया क्रियाशील समूह, ठीक। तो ये इसमें हाइड्रोजन बैठा लेते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन बैठाने के लिए सीखना है कि कार्बन 4 बंधन बनाता है, कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो 4 बंधन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो देखिए इस कार्बन का एक आगे बंधन है, एक पीछे, 2 बंधन है तो 2 हाइड्रोजन और जुटेगा। इस कार्बन का एक आगे बंधन एक पीछे बंधन, एक तरफ बाकी है तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन का एक बंधन है केवल ऊपर में, बाकी 3 हाइड्रोजन इसमें जुटेगा। इस कार्बन में 2 बंधन, एक आगे एक पीछे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुटेगा। इसमें एक ही बंधन है तो 3 हाइड्रोजन जुटेगा। कार्बन 4 बंधन बनाता है, 4 बंधन बना के हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देखिए क्रियाशील समूह से जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं बीटा, और बीटा से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको गामा। तो बीटा से 2 कार्बन, एक इधर एक नीचे है, तो ये भी गामा और ये भी गामा, तो अल्फा बीटा गामा हम लोग को निकल गया। अब निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन, तो देखिए अल्फा कार्बन में क्या हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हो गया। बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा कार्बन में क्या हाइड्रोजन, तो केवल 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या 1 हो जाएगा।
गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर गामा कार्बन है तो इसमें 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर गामा कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन, तो 3 गो और 2 गो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन 2, बीटा हाइड्रोजन 1 और गामा हाइड्रोजन 5। तो हम लोग क्या देखे, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन निकालने के लिए सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आगे का टॉपिक निकलता है क्या, ध्यान से समझना है कि अल्फा बीटा गामा देखते हैं क्या निकला। चलिए अब आगे हम लोग देखना चाह रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन भी होता है या डबल बंधन भी होता है या ट्रिपल बंधन भी होता है, मतलब सिग्मा और पाई बंधन निकालने के लिए सिखाएंगे, सिग्मा और पाई बंधन। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, सिग्मा। सिग्मा का संकेत इस तरह से होता है एवं पाई का संकेत इस तरह से पाई बंधन। तो ध्यान देना है कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बंधन भी रहता है, पाई बंधन भी रहता है। अब देखिए कैसे रहेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच 3 तरह का बंधन होता है। एक होता है सिंगल बॉन्ड, कंसेप्ट समझिएगा, सिंगल लाइन रहता है। 2 नंबर में होता है डबल बॉन्ड 2 लाइन रहेगा। 3 नंबर में होता है ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन रहेगा। तो सिंगल बंधन है, सिंगल बंधन में 1 सिग्मा, डबल बंधन है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बंधन भी रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। याद रखना है सिग्मा हमेशा एगो होता है, सिग्मा हमेशा एगो होता है, और बाकी जो बच जाता है उसको पाई बोलते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको बोलते हैं पाई। और इसी के आधार पर परसंकरण निकलता है, इसी के आधार पर निकलता है क्या, परसंकरण। तो याद रखिएगा परसंकरण हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकलता है, किसका, कार्बन का। तो यहाँ पर देखिएगा परसंकरण बराबर होता है क्या, सिग्मा बंधन की संख्या, जितना सिग्मा बंधन रहेगा उतना होगा। तो सिग्मा बंधन की संख्या यदि संख्या निकल गया, अगर जो सिग्मा बंधन की संख्या यदि 2 रहेगा तो परसंकरण हो जाएगा sp, यदि 3 रहेगा तो sp2, यदि 4 रहेगा तो sp3। याद करना सिग्मा बंधन यदि आप निकाल दिए, सिग्मा की संख्या यदि आप निकाल दिए तो परसंकरण भी निकल जाएगा। सिग्मा की संख्या निकाल दिए तो परसंकरण, सिग्मा की संख्या 2 होगा तो परसंकरण sp, सिग्मा की संख्या 3 होगा तो परसंकरण sp2, सिग्मा की संख्या 4 हुआ तो परसंकरण sp3। यहीं पर एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए तुरंत समझ जाइएगा। पहला एग्जाम्पल, कोई लफड़ा नहीं करना है, आसानी से समझना है। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले हाइड्रोजन बैठाएंगे, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन बैठाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन 4 बंधन बनाता है, कार्बन जो है 4 बंधन बनाता है, तो इसमें 2 बंधन बना हुआ है। ये प्रश्न है, ये इस तरह से प्रश्न दे देगा, हाइड्रोजन तो आपको खुद बैठाना है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन बैठाएंगे तो 4 बंधन पूरा हो जाएगा, 4 बंधन पूरा हो गया। इसमें देखिए 2 बंधन आगे से, 1 बंधन पीछे से, 3 बंधन है, 1 बंधन और जोड़ेंगे तो 4 बंधन। इसमें 1 बंधन आगे से, 1 बंधन पीछे से, तो 2 गो और घट रहा है तो 2 गो जोड़ेंगे। इसमें देखिए 1 आगे से और 3 पीछे से, तो 4 हो गया है, तो इसमें बंधन नहीं अब जुटेगा। इसमें भी 3 आगे से 1 पीछे से, 4 हो चुका है। इसमें 1 आगे से है केवल, तो 3 बंधन और जोड़ दिए। चलिए तो बंधन पूरा हो गया, अब इसमें सिग्मा और पाई देखना है। तो सिग्मा पाई, सिंगल जहां जहां रहेगा एगो सिग्मा, पाई मिलेगा जहां डबल या ट्रिपल बंधन रहेगा।
जहां डबल या ट्रिपल बंधन रहेगा वही पाई मिलेगा, बाकी कहीं भी पाई नहीं मिलेगा। तो देखिए डबल यहाँ है तो ये यहाँ एक सिग्मा हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। ट्रिपल है तो एक सिग्मा हो जाएगा, दो को क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बाकी जितना सिंगल है सब सिग्मा, बाकी जितना सिंगल है सब के सब सिग्मा रहेगा। याद रखिएगा जितना सिंगल है, जितना सिंगल बंधन है सब के सब सिग्मा होगा। तो देखिए ये भी हो जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा बंधन, यहाँ सिग्मा सिग्मा, जहाँ जहाँ सिंगल बंधन है, जहाँ जहाँ आपको सिंगल बंधन दिख रहा है ये सिग्मा हो गया, यहाँ पर सिग्मा हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पर पूछा जाएगा पहला कार्बन के बारे में। पहला कार्बन में देखिए क्या है, एक सिग्मा आगे से, एक सिग्मा ऊपर से और एक सिग्मा पीछे से। सिग्मा एक है, बंधन पीछे से दो है, बंधन पीछे से दो है, लेकिन सिग्मा एक के सिग्मा केवल गिनती करना। तो एक आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से। बंधन बोलेगा तो पीछे से दो है, लेकिन सिग्मा पूछेगा तो एक होता है। यहाँ 3 सिग्मा हो गया। तो 3 सिग्मा होता है तो क्या होता है, sp2। sp2 पहला कार्बन का निकल गया। दूसरा कार्बन का हम लोग देखेंगे कितना सिग्मा है, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से। यहाँ भी 3 गो है तो 3 सिग्मा हो गया, तो sp2 हो गया। यहाँ पर इसमें देखिए एक आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, तो यहाँ हो गया 4 सिग्मा। तो ये क्या हो गया, sp3। 4 सिग्मा है तो sp3। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना है, एक आगे से और एक पीछे से, बंधन पीछे से 3 गो है, लेकिन सिग्मा पूछेगा तो एक के गो है। तो एक सिग्मा 2 सिग्मा है पीछे से, तो परसंकरण sp होगा। यहाँ पर भी देखिए एक पीछे से, एक आगे से, 2 सिग्मा है तो परसंकरण sp होगा। यहाँ से देखिए एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, 4 सिग्मा है तो इसका परसंकरण sp3। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, इसी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या, कि सिग्मा बंधन की संख्या। क्या पूछेगा, ध्यान से समझिए, यही प्रश्न है। और पूछा जा रहा है क्या, सिग्मा बंधन की संख्या, सिग्मा बंधन कितना है वो बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा केवल देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना हो जाएगा आंसर, 13। पाई बंधन की संख्या, पाई बंधन की संख्या पूछा जा रहा है। तो पाई बंधन एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहीं पर यदि पूछेगा sp कार्बन की संख्या, sp वाले कार्बन की संख्या, sp कार्बन की संख्या, मतलब sp पर संकरण वाला कै गो कार्बन है, तो sp कार्बन 2 जगह पर, यहाँ है और यहाँ है, तो 2 हो जाएगा। यहीं पर पूछा जाए sp2 कार्बन की संख्या, तो sp2 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, 2 जगह पे है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूछा जाएगा sp3 कार्बन की संख्या, तो sp3 कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 जगह पे है, तो 2 हो जाएगा। 3 गो रहेगा तो 3 गो भी देना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक ही जगह पे सिग्मा बंधन निकालना सीखे, पाई बंधन निकालना सीखे, sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन निकालने के लिए सीखे। तो ये आप लोग